आज हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है, ये 10th क्लास का चैप्टर है। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर पता करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही अपने वीडियो में बताया था कि ये जो नेल्सन मंडेला जी थे ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और जैसे कि लेसन के नाम से ही पता चलता है कि फ्रीडम आज़ादी की लड़ाई में जो उन्होंने स्ट्रगल की उसके बारे में ये लेसन दिया गया है। नेल्सन मंडेला जी ने एक बुक लिखी थी जिसका सेम नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिससे कि कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के यहाँ पे जो चैप्टर आपकी टेक्स्ट में है दिया गया है। इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली वहाँ रंग भेद की नीति बहुत थी जो बहुत जुल्म करते थे। तो पहले तो जैसे नेल्सन मंडेला जी छोटे थे तो उनको ये बात समझ नहीं आती थी। उनको लगता था शायद ये जो है ये जो रंग भेद किया है ये सिर्फ हमारे ही साथ है, मगर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जो सब लोग हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी कंट्री के, उन सब के साथ ऐसे जो भी ब्लैक ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, उन सब के साथ ये ऐसा ही व्यवहार होता था। तो बच्चों इसी के साथ हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको समरी के बारे में कुछ देखना है, उसकी हिंदी समरी के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे, आप चेक कर लेना, नीचे वहां से आप देख सकते हैं। इसका आप हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वाई मे 10 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। जब लेसन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था, मई 10 से ही उन्होंने फर्स्ट वर्ड ही यही था वहां लेसन में। तो उन्होंने कहा जो मई 10 थी उसको ऑटम डे क्यों माना गया साउथ अफ्रीका में। लिखा एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली क्या था, मई 10 को वहां पे शपथ लेनी थी जब ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उस दिन मई 10 को वहां पे शपथ लेनी थी उन्होंने। तो वहीं उसी से कहानी हमारी स्टार्ट हुई। तो यही क्वेश्चन फर्स्ट है, साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अफ्रीका है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज ऑटम सीजन देयर। उन महीनों में वहां पे ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द ऑटम मंथ्स आर मार्च टू मई। वहां पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ऑटम के मंथ्स होते हैं वो मार्च से लेकर मई तक होते हैं। मगर यही चीज अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ जाए तो दिस मंथ्स आर द टाइम ऑफ स्प्रिंग, जहाँ पे तब तक स्प्रिंग का मौसम होता है। हियर द ऑटम डे हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग आल्सो। और ऑटम डे उन्होंने वर्ड यहाँ यूज किया, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है यहाँ पे। हियर ऑटम सिंबलाइजेस द सीजन ऑफ फ्रूट्स। जहाँ पे ऑटम सिंबलाइज किया गया है उसने उसके साथ उसकी तुलना करना, सिंबलाइजेशन होता है तुलना करना, किसके साथ, सीजन ऑफ फ्रूट्स, मौसम, फ्रूट्स वाले मौसम के साथ, फलों वाले मौसम के साथ उसको तुलना की है ऑटम की। When South Africans will taste the new sweet fruits of freedom। जबकि साउथ अफ्रीकन मीन्स जो साउथ अफ्रीका में लोग रहते थे उन्होंने टेस्ट किया था किसको, क्योंकि अब उनको फ्रीडम मिल गई थी, आजादी मिल गई थी। उन्होंने जो ये आजादी का नया फ्रूट था, नया फल था, उसको उन्होंने टेस्ट किया था आफ्टर ए लॉन्ग समर ऑफ स्लेवरी। ये जो कड़ी धूप की जो धूप थी, उनकी जो पीड़ा थी, स्लेवरी मैंने बंदी, जो एकदम से उनके ऊपर जो जुल्म होते थे, उनकी जो धूप थी, उसकी जो पीड़ा थी वो खत्म हो गई और उनको एक नए फ्रूट का टेस्ट पड़ा, आजादी का टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, जब मंडेला जी ये जो नेल्सन मंडेला जी थे, जब इन्होंने शपथ ली तो स्पीच दी ना वहां पे, तो उसी के बाद मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने तब मेंशन किया वहां पे एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर होता है जैसे किसी के ऊपर विपदा पड़ जाना, जस्ट लाइक जैसे कोई सुनामी आ जाती है, वैसे डिजास्टर मीन्स कोई ऐसा डिजास्टर जहाँ पे वो तो नेचुरल डिजास्टर होता है, भगवान कोई जैसे कभी ऐसे आ जाते हैं जैसे सुनामी आ जाती है, जहाँ पे ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था, ह्यूमन लोग जुल्म कर रहे थे दूसरों के ऊपर, वो उन्होंने मेंशन किया था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इस चीज से उनका क्या मतलब था। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। और जब उनकी स्पीच खत्म हुई तो उन्होंने बोला ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ग्लोरियस मैंने चमकती हुई, ह्यूमन अचीवमेंट मैंने इंसानियत ने जो अचीव कर लिया था वहां पे, वो क्या था उन्होंने अपनी स्पीच के एंड में बोला था। तो इसका आंसर है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वाज द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे जो जुल्म हो रहा था लोगों पे साउथ अफ्रीका में, जुल्म कौन सा वाला, रंग भेद का। अपार्थाइड होता है जुल्म, कौन सा वाला जुल्म, रंग भेद की नीति जो होती है उसको बोलते हैं।
जो साउथ अमेरिका में चल रही थी गोरों का कालों के प्रति। देयर वॉज ए रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर ऑफ द पीपल। वहां पे रेशियल भेदभाव हो रहा था किसके ऊपर, जो हमारी स्किन का कलर है गोरे और काले, उसके ऊपर वहां पे दो तरह की रेस बन गई थी, भेदभाव हो रहा था। ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो काले लोग थे उनको पूरी तरह से उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान के राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हमारे एक इंसान के ये राइट्स हैं, वो सब उनसे छीने जा रहे थे वहां साउथ अमेरिका में। The end of this apartheid regime and the beginning of the human more tolerant society was a glorious human achievement। ये इन सब चीजों की, इन पॉलिसी को खत्म करना, रंग भेद की नीति को खत्म करना और एक नई सोसाइटी का गठन करने को ही मंडेला जी ने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बोला था कि वहां पे अब अच्छी, मतलब अच्छी सोसाइटी हो जाएगी और किसी का भी रंग भेद, कोई भी ऐसा जुल्म वहां पे नहीं होगा। यही ह्यूमन अचीवमेंट थी, जो नई ह्यूमन अचीवमेंट वहां हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अमेरिका। अब जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने क्या, जो साउथ अमेरिका के लोग थे उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या सोचा था, क्या वो सोचते थे। आंसर है, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिगेशन रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ द पीपल। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या क्या सोचा था। उन्होंने कहा चाहे कोई गरीबी हो, एलिवेशन मैंने किसी भी तरह की कोई भी दुख, कोई भी सफरिंग, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब इस धरती पे नहीं होगा। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins। उन्होंने कहा अब जहाँ पे ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव, चाहे लिंग के तौर पे हो, चाहे रेशियल मैंने रंग भेद के तौर पे हो, किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जहाँ में नहीं सहा जाएगा। अब जहाँ पे इस धरती पे ऐसा कभी भी फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा फ्यूचर देखा था साउथ अफ्रीका के लिए। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन। इतने सारे लोग इंटरनेशनल, मैंने देश विदेश से, मतलब सिर्फ अपने देश से नहीं बाकी देशों से भी वहां बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे इस इनॉग्रेशन के ऊपर। इनॉग्रेशन मैंने जो वहां पे शपथ होनी थी, जब साउथ अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने शपथ लेनी थी वहां पे, तो वो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। वट डज इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, जे किस चीज के ऊपर ट्रम्प, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेसन में, ट्रम्प मतलब जीत है, जे किस चीज की जीत है, जिसके बारे में हमने बताना है। आंसर है, देयर कम टू ऑनर द साउथ अमेरिकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वो लोग, मैंने वो सब जो वर्ल्ड लीडर्स है वहां पे क्यों आए थे, जो साउथ अमेरिका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, मैंने किसी भी तरह का वहां पे भेदभाव नहीं होगा रंग के तौर पे, तो ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी, इसलिए वहां के वर्ल्ड लीडर्स, वहां सब लोग इस इनॉग्रेशन पे वहां पे इकट्ठे हुए थे। इट हैज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये किस चीज की जीत थी, विक्ट्री की जीत, सब लोगों की कॉमन जीत थी, किसकी, जस्टिस के प्रति, जस्टिस होगा न्याय के प्रति, पीस शांति के प्रति, और ह्यूमन डिग्निटी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीना, ये सबकी एक कॉमन विक्ट्री थी साउथ अमेरिका की धरती के ऊपर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अमेरिकन पैट्रियट्स हु हैज गॉन बिफोर हिम। वो मंडेला जी कहते हैं, ही सेज ही सिंपली, वो कहते हैं मैं ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अमेरिकन पैट्रियट्स। वो कौन है आज वो जहाँ पे खड़े हैं, किस कौन खड़े हैं, वो जो अमेरिकन पैट्रियट्स थे जिन्होंने इस लड़ाई में उनके पीछे अपनी जान दे दी इस भेदभाव की नीति को मिटाने के लिए। वो कहते हैं मैं क्या हूँ, उसका सिंपली द सम हूँ उस चीज का। हु हैज गॉन बिफोर हिम, जो मेरे पीछे पीछे चल के आए, आज हमें इस चीज में आजादी मिली है, मैं आज उनका एक प्रतिबिंब जहाँ पे खड़ा हूँ, उनके तौर पे जहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ उनका प्रेसिडेंट बन के। इसका आंसर है, एज मंडेला वॉज कैरिंग फॉरवर्ड द बैटन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि मंडेला जी ने ये जो लड़ाई थी, बैटल था, लड़ाई जो फ्रीडम के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था, फॉरवर्ड था, आगे बढ़ा रहे थे, वो उनके नेता थे। इन द बैटन रेस द न्यू रनर सिंपली कैरीज फॉरवर्ड द वर्क डन बाय हिज प्रीडिसेसर। जब ऐसी कोई लड़ाई चलती है तो जो नया वाला इंसान होता है, न्यू रनर, वो क्या करता है, जो पहले लड़ाई हो चुकी है उसी, वो जो उसके प्रीडिसेसर, उसके पीछे वाले लोग जो होते हैं उनके काम को वो आगे ले जाता है। कैरीज फॉरवर्ड द वर्क डन बाय हिज प्रीडिसेसर्स, उसके पीछे जो लोग होते हैं उनके काम को वो आगे दिखाता है।
दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला वाज डूइंग। इसलिए जो यही चीज नेल्सन मंडेला जी ने भी की। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट। इस वजह से वो हम लोगों को कोशिश कर रहे थे कन्वे करने की, हमें बताने की कि वो क्या है। बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट कि वो क्या है, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अमेरिकन पैट्रियट्स, कि वो जो लोग जिन्होंने मेरे साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मैं उनका एक सम हूँ। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? वो कहते हैं क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जितनी हमारे ऊपर जुल्म हो, ऑपरेशन क्या हो गया, जुल्म, जितना गहरा हमारे ऊपर जुल्म होगा इतनी हमारा जो चरित्र है वो उभर के सामने आएगा। क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हमारे चरित्र हमारा उभर के सामने आएगा। इस चीज को नेल्सन मंडेला जी ने जहाँ पे कैसे बताया? आंसर, आई एग्री विद स्टेटमेंट। उन्होंने पूछा था कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हमने कहा यस, आई एग्री विद स्टेटमेंट। मैं भी इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ। डेट डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन ग्रेट हाइट्स, जितना हमारे पास जुल्म होगा हम उस जुल्म को सहते हैं तो हमारा चरित्र उभर के सामने आता है। नेल्सन मंडेला illustrate this by giving examples of the great heroes of the South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle। नेल्सन मंडेला जी ने ये सब कैसे बताया हमें? उन्होंने एग्जाम्पल्स दी थी वो ग्रेट हीरोज, वो बड़े बड़े जो लोग थे उनके पीछे, जो इस लड़ाई में जिन्होंने अपनी जानें दी, सेक्रीफाइस दियर लाइव्स, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी इन दी लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो आज़ादी की लड़ाई थी उनके पीछे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ये जो लेसन था इसमें उन्होंने किस तरह की दो तरह के ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया है? द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर टूवर्ड्स वंस फैमिली एंड वंस पीपल। ये जो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं कौन कौन सी थी? उन्होंने बोला था एक तो हमारा जो कमिटमेंट है, एक तो हमारी अपनी फैमिली के प्रति होता है, एक अपने लोगों के प्रति, मतलब अपनी कंट्री के प्रति हमारा ऑब्लिगेशंस होता है। जैसे इसका आंसर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन साउथ अमेरिका और इन एनी अदर नेशन देयर आर टू ऑब्लिगेशंस फॉर ए पर्सन। उसने कहा चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे साउथ अमेरिका चाहे और भी कोई कंट्री हो, हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे जो रूल हैं, दो तरह के होते हैं पर्सन के। वन इज एट द पर्सनल लेवल टूवर्ड्स हिज फैमिली। एक तो होता है हमारा पर्सनल, जो हमारा फैमिली के प्रति कमिटमेंट होता है कि हमने अपनी फैमिली के प्रति ये काम करने हैं। जो हमारा दूसरा ऑब्लिगेशन होता है वो हमारा सोसाइटी के प्रति होता है, अपनी कंट्री के प्रति होता है। Apart from striving for personal goals for a person should also work done to contribute something to the society। हमें अपने पर्सनल गोल्स के साथ साथ हमारा जो पर्सनल काम है, हमारे अपने फैमिली के प्रति जो भी कमिटमेंट है, उसके हमारे अलावा हमारा अपनी कंट्री के प्रति भी कोई काम होना चाहिए कि हमने अपनी कंट्री के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है आगे, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? जैसे जैसे मंडेला जी बड़े हुए तो जो फ्रीडम था एज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो वो उसका सेंस जो थी फ्रीडम की वो कैसे कैसे चेंज होती गई। उसका ड्यूरिंग जंग एज फ्रीडम फॉर मंडेला मेंट फ्रीडम ऑन ए पर्सनल लेवल। जब वो छोटे थे तो उनका फ्रीडम क्या था? जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि जैसे उनके घर के पास फील्ड से वहां पे दौड़ना उनको एक फ्रीडम लगता था, या वो उनके घर के पास एक नहर बहती थी उनके गांव में, वहां पे स्विम करना, वहां पे तैरना उनको एक फ्रीडम लगता था। इसी तरह से उनको जो फ्रीडम, ये छोटे छोटे जो फ्रीडम थे उनको चाहिए, उनकी आज़ादी लगती थी। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो जो फ्रीडम के मीनिंग थे उनके लिए वो चेंज हो गए। द फ्रीडम टू रेज ए फैमिली एंड द फ्रीडम टू अर्न ए लाइवलीहुड। उनके लिए फ्रीडम क्या हो गया? टू रेज ए फैमिली, पहले अपनी फैमिली को बनाओ, फिर उस फैमिली के लिए टू अर्न ए लाइवलीहुड, उनके लिए हमने क्या करना है, उनके जीने के लिए, उनको खाने पीने के लिए हमने उनका ध्यान रखना है। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रीडम मेंट ए लॉट मोर टू नेल्सन मंडेला। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा तो फ्रीडम उनके लिए एक और चीज हो गई। इट वॉज ए फ्रीडम फॉर एवरीवन। उन्होंने देखा कि ये फ्रीडम है हर एक इंसान के लिए, उन्होंने लड़ना शुरू किया कि फ्रीडम उनको हर एक इंसान को होनी चाहिए। इट वॉज It was freedom from fear and prejudice. Age and experience made his perspective wider. उनको फ्रीडम कहा कि हमें डर से भी है, जो भी हमारे अंदर डर है उससे भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। एज और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी और उनका एक्सपीरियंस बढ़ा तो उनका जो पर्सपेक्टिव था, दायरा था जो फ्रीडम का, वो बढ़ता गया, वाइडर मैंने बढ़ता गया।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का जो हंगर था फ्रीडम के प्रति, जो उनकी भूख थी, वो कैसे कैसे चेंज, उसकी लाइफ में कैसे कैसे चेंज होती गई। इसका आंसर है, स्लोली नेल्सन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम टर्न्ड फ्रॉम डेट ऑन ए पर्सनल लेवल टू ए ब्रॉडर मास लेवल। पहले जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि जो उनकी फ्रीडम थी, जैसे वो छोटे बच्चे थे तो उनको फ्रीडम वही लगता था जैसे उनके घर के पास जो फील्ड थे कि खेतों में जाना, फिर उसके बाद वो उन स्ट्रीम्स में नहाना, वो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें नहाना। जैसे वो थोड़े बड़े हुए तो उनको फ्रीडम लगी, जैसे कि रात को अकेले कहीं भी जा सकते हैं, जो वो चाहते हैं वो उसको पढ़ें, जो वो खाना चाहते हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाएं। बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनका जो फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव था, जो दायरा वो बढ़ता गया, पर्सनल लेवल से ब्रॉडर मास की तरफ आ गया। हमको अब उनको फ्रीडम वो नहीं, उनको फ्रीडम अपने लोगों के लिए चाहिए थी, आजादी अपने लोगों के लिए चाहिए थी। उन्होंने देखा कि ये जो वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं उन सबके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए लड़ना शुरू किया। दिस चेंज द फेयरफुल मैन टू ए फेयरलेस रेबल। इससे वो क्या हुआ, जो वो डरने वाला इंसान, फेयरफुल इंसान, मतलब जो डरता था इंसान, वो एक fearless rebel बन गया। वो मतलब कि बिना डर वाला इंसान बन गया। He sacrificed the comforts of the settled family life to fight for a greater cause। उन्होंने जो उनके comforts थे, जो उनके आरामदेह जिंदगी थी, अपनी उनकी एक सेटल्ड लाइफ थी, उसको उन्होंने एक ग्रेटर कॉज के लिए, एक देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया और अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं देखा, और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और लास्ट में उनको आज़ादी भी मिल गई। इस तरह से बच्चों, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप लोगों को किसी और लेसन के समरी या क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है। अगर इस टॉपिक में, इस जो इसकी समरी है या इसके क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।